चलो एक 12th मार्कर का क्वेश्चन करते हैं। चलो ग्लेक्सो स्मिथ और क्लेप, ठीक है, जीएसके। अच्छा, जीएसके के बारे में वन ऑफ वर्ल्ड्स बिग रिसर्चर्स, ठीक है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी, मैंने आपको बताया ना, ये ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, तो ये रिसर्च बहुत ही ज्यादा करते हैं ये लोग, ठीक है, तो ये देखो लिखा हुआ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिग रिसर्चर्स। अच्छा, जीएसके, a pharmaceutical business that researches and produces medical drugs. It ranks as the second largest pharmaceutical drugs company in the world by sales. The profits earned from the successful new medical drugs can be huge, but they are matched by the cost and risk of the industry. 10 medicines account for 65% of GSK sales. 10 medicine, 65% of sales. GSK has annual sales of more than सर 50 billion and profits of around $7 billion. GRS. सर ये 10 डिफरेंट मेडिसिन है, तो टोटल में जो भी 10 मेडिसिन बेचे। नहीं 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 नहीं, ये 10 डिफरेंट मेडिसिन फॉर 65% ऑफ जीएसके सेल्स है ना। मतलब फॉर एग्जांपल जीएसके की कौन सी ऐसी मेडिसिन है, तो फॉर एग्जांपल समझ लो, फॉर एग्जांपल ना पेनाडोल जीएसके की है, तो पेनाडोल और इनकी 10 और दवाइयां जो है ना, उससे 65% सेल्स आ रही है। सही। मतलब 10 इनके जो ब्रांड्स है ना, उनसे 65% सेल्स आ रही है इनको। अच्छा जी, तो हाउएवर its sales and profits are under pressure for several reasons. The ending of patents का मतलब क्या होता था, जो आप ले लेते थे ना, ऐसा फॉर्मूला कोई नहीं बना सकता, ठीक है, वो जो हम लास्ट टाइम कल ही डिस्कस करा था। अच्छा, फिर on a number of medicines has led to hmm, has led to cheaper generic drugs being produced by competitors. Acha, one of its main new medicines, Brion, a drug for treating asthma, failed to achieve sufficiently positive health benefits in final clinical trials. ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब ये किस में चल रहा है, ये R&D में चल रहा है। देखो बोला फेल हो गया, इसका मतलब आखिरी स्टेप में आके फेल हो गया, इसका मतलब इसको लॉन्च नहीं कर पाए, कोई ना कोई मसला आ गया, तो R&D गई, ठीक है, पूरा पैसा गया। अच्छा, GSK's share price fell by 1.5% when this was announced. अच्छा, uncertain demand from poor countries, if economic growth is not consistent, then demand for medicines will fall. जाहिर सी बात है ना, अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा ना, तो लोग सेहत पे भी खर्चा नहीं करते, मेडिसिन पे खर्चा ही नहीं करेंगे। Competition from rival companies such as Pfizer, which spends more on R&D than GSK. अच्छा, GSK spends 50% of its total revenue or R&D into new medicines. रेवेन्यू का 15%, प्रॉफिट का 15% नहीं, रेवेन्यू जिसमें से अभी प्रॉफिट माइनस भी नहीं हुआ, रेवेन्यू का 15% ये खर्च करते हैं किस पे, R&D पे, बहुत बड़ा अमाउंट है ये, ठीक है। एट एनी वन टाइम जीएसके हैज अप टू 65 न्यू ड्रग्स इन R&D पाइपलाइन। अच्छा, it is researching new blockbuster drugs that will cure or treat major diseases. अच्छा, it is hoped that these can be patented and then sold at higher prices to the medical services of rich countries. Creating a new medicine is a long, rigorous process. It can take up to 15 years to progress from a promising idea in the research laboratory, then clinical development to a medicine receiving approval from the हेल्थ अथॉरिटी, मतलब पूरा एक लंबा प्रोसेस है। अच्छा, मेनी प्रॉमिसिंग ड्रग्स नेवर रीच कमर्शलाइजेशन ड्यू टू देयर अनएक्सेप्टेबल साइड इफेक्ट्स। कमर्शलाइजेशन लास्ट स्टेज ऑफ एनपीडी, फुल लॉन्च वाला। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे ना, इवेल्युएट द इंपॉर्टेंस ऑफ R&D टू जीएसके। क्या इंपॉर्टेंस ऑफ, इवेल्युएट द इंपॉर्टेंस ऑफ R&D टू जीएसके। जो ये कंपनी है जीएसके, उसको R&D का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब क्वेश्चन है ये क्या भाई, 12th मार्क का, क्या ये 12th मार्क, हरीम 12th मार्केट की डिस्ट्रीब्यूशन बताना। 2 knowledge points, 2 application, 2 analysis of 6 evaluation. ठीक है, 6 evaluation। अच्छा, 2 analysis, 2 application, 2 knowledge, 2 application, 2 analysis और 6 marks evaluation, और evaluation में भी application और analysis is hidden।
ठीक है, चल तो यहाँ पे एक 12 मार्कर है। अच्छा, अब 12 मार्कर है किस पे? इंपॉर्टेंस ऑफ R&D। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंस ऑफ R&D पे आपका पूरा एक आंसर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पे पैरा 1 में? पैरा 1 में क्या करोगे? R&D को डिफाइन करोगे कि भाई R&D होती क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है कि न्यू प्रोडक्ट्स को रिसर्च करना, ठीक है, डेवलप करना और न्यू मार्केट में लाना जो कि बिजनेस को स्टैंड आउट करवाएगी। चलो, पैरा 2 में एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब बेनिफिट्स ऑफ R&D क्या होंगे? विद एप्लीकेशन प्लस एनालिसिस। ठीक है, दो बता दो कोई भी। ठीक है, दो बेनिफिट्स बता दिया आपने। क्या होगा एक बेनिफिट तलाल? Uh, I guess pharmaceutical company innovate like if they come up with something successful जो मार्केट में किसी के पास नहीं है, सेल्स काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएंगी। अच्छा, सेल्स काफी अच्छा, सही। तो इसको ये बोल सकते हैं कि कंपेटिटिव एडवांटेज बोल दें इसको। श्योर, या फिर बूस्ट इन रेवेन्यू। या हाँ, तो वो फिर हम लोग उसको बूस्ट इन रेवेन्यू को उधर लेकर आ जाएंगे ना एनालिसिस में। कौन से? तो कंपेटिटिव एडवांटेज, ठीक है। तो कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा तो न्यू कस्टमर्स नहीं, आप फिर यहाँ पे कर दो जैसे कि वो कंपनी ना, तो न्यू पेशेंट्स वुड बी विलिंग टू परचेज। ठीक है, तो न्यू पेशेंट्स वुड बी विलिंग टू परचेज। ठीक है, तो इससे क्या होगा? फिर आपकी सेल्स बढ़ सकती हैं, फिर आपका ना रेवेन्यू, तो एनुअल सेल्स ऑफ मोर, तो रेवेन्यू ऑफ $50 बिलियन बढ़ सकता है। बढ़ सकता है, ठीक है, जिससे एक्सपेंशन हो सकती है। अच्छा, फिर पैरा नंबर, अच्छा पैरा नंबर 3 नहीं, फिर इसी का दूसरा बेनिफिट बता दो ना। दूसरा बेनिफिट क्या होगा? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? R&D से न्यू ड्रग्स लेके, ठीक है, न्यू ड्रग्स डेवलप करके मैं क्या बना सकता हूँ? इनके पेटेंट बना सकता हूँ। मैंने पेटेंट्स बना दी। पेटेंट बनाऊंगा तो क्या होगा इब्राहिम? नो वन एल्स वुड बी एबल टू डेवलप द सेम प्रोडक्ट। ठीक है, कोई दूसरा सेम प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। जब नहीं बना पाएगा तो एबिलिटी टू चार्ज, जी, टू चार्ज हायर प्राइसेस। ठीक है, तो एबिलिटी टू चार्ज हायर प्राइसेस, जिससे क्या होगा? एबिलिटी टू चार्ज हायर प्राइसेस होगा जिससे प्रॉफिट ऑफ $7 बिलियन बढ़ सकता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ना, जिससे पुअर कंट्रीज की अनसर्टेन डिमांड की वजह से हमें इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो प्रॉफिट्स ऑफ 7 बिलियन बढ़ सकते हैं एंड would be able to reduce the negative contribution by poor country। सही है। इब्राहिम, हारिस, तलाल, हरीम। या क्लियर। जी।
इसके बाद आ जाओ पैरा नंबर 3 पे। ड्रॉबैक्स ऑफ R&D। अब ड्रॉबैक क्या होंगे ना R&D के, R&D के क्या मसले मसाइल होंगे? चलो सही है। तो ड्रॉबैक है कॉस्टली। कॉस्टली एज GSK spend around 15% of the $50 billion revenue. This can be used to improve marketing techniques or improve product quality or to enter new markets। जिससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट क्या होगा उससे, एज अ रिजल्ट से क्या होगा, क्या होगा सोचो। कंपेटिटर्स को हाँ हाँ, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते कंपेटिटर हैं? आगे बढ़ सकते हैं लाइक। तो वो हमने कंपेटिटिव एडवांटेज में लिख दिया ना, हमें रिपीट भी नहीं करना ना कुछ। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि एज अ रिजल्ट हम अपने कॉस्ट को कम कर पाएंगे। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हम कॉस्ट को कम कर पाएंगे। और क्या लिख सकते हो, कॉस्ट को कम कर पाएंगे, या फिर ना पुअर कंट्री में अवेयरनेस अबाउट हेल्थ दे पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी सेल्स क्या हो जाएंगी, बढ़ सकती। ठीक है, ये भी बोल सकते हो, या फिर आप दूसरा भी ड्रॉबैक लिख सकते हो कि गारंटीड आउटकम नहीं है। ठीक है, ये वाला भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे अब एक ही ड्रॉबैक लिखना, क्योंकि अभी और भी बाकी है ना हमारा इवैल्यूएशन वाला। अब इवैल्यूएशन वाला पार्ट क्या बोलते हो? डिपेंड्स फैक्टर्स, ये वाली बात करनी है सबसे पहले तो आपको। तो आप बोलोगे एज, जो आपका मेन कंपेटिटर कौन सा, एज कौन सा था मेन कंपेटिटर, याद है किसी को? फाइजर। एज द मेन कंपेटिटर फाइजर। इधर की यही थी स्पेलिंग, क्या थी? नहीं, PFI से। As the main competitor, Pfizer is already spending too much. GSK would also have to spend to keep in line with them. To keep in line with them, उनके साथ आपको लगे रहना पड़ेगा। ठीक है, वरना तो आप फिर पीछे रह जाओगे। उसके बाद कौन से फैक्टर्स थे? रिस्क कल्चर तो है इनका, क्योंकि ये लोग 15% तो वैसे ही, अभी 15% से क्या है, रिस्क कल्चर होगा, ये तो शो कर रहा है। रिस्क कल्चर था, और हमने क्या पढ़ा? इंडस्ट्री को हमने देख लिया, कंपेटिटर को देख लिया, इंडस्ट्री भी है, और क्या बोलते हो, और क्या होगा? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के बारे में लिख सकते हैं कि डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। if uh, if good, then R&D, ज्यादा करो। if poor expectation है, then R&D कम करो। सही है। उसके बाद आप ये भी बोल सकते हो कि अवेलेबिलिटी ऑफ
पेटेंट्स। या अगर पेटेंट आसानी से मिल सकते हैं तो R&D पे खर्चा करो, वरना R&D पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप R&D पे खर्चा करोगे, दवाई बनाओगे, फॉर्मूला कोई और कॉपी कर लेगा। तो R&D डिपेंड्स अपॉन कि पेटेंट अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि ये जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है। फिर आप एंड में लिख दोगे जो हम हमारा ट्रेडमार्क है एंड करने का, वो है क्या, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में लिखोगे एक्सपेंसिव, कॉस्टली, टाइम सब लगेगा, बट लॉन्ग रन में क्या है, पैसा ही पैसा, इसमें प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो ये सब होगा। तो लॉन्ग रन सस्टेनेबिलिटी के लिए या सर्वाइवल के लिए R&D इन फार्मा वेरी इंपॉर्टेंट। आई बात समझ? हाँ भाई, तलाल इब्राहिम हारिस सलीम, क्लियर है? या जी। ठीक है, तो क्या करा हमने, R&D का पहले इंट्रोड्यूस, R&D के दो बेनिफिट, R&D का एक ड्रॉबैक, एंड व्हाट आर दी फैक्टर्स दैट वुड अफेक्ट कि R&D करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बस 12 मार्कर, बिल्कुल आसान है, अगर आपने ये फॉर्मेट याद कर लिया बस, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और बस डिपेंड 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 डिपेंड, और शॉर्ट रन लॉन्ग, किसी बार किसी तरह शॉर्ट रन लॉन्ग रन को फिट करने की कोशिश करो, बस किसी ना किसी तरह फिट करने की कोशिश करो, ये एग्जामिनर को पसंद है। ठीक है, तो डिपेंड 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 और फिर लॉन्ग रन शॉर्ट रन, ये आपकी वैल्यूएशन परफेक्ट होगी। क्लियर है? चल, तो ये है 12 मार्कर का आपका ऑन R&D। ठीक है, एक होमवर्क आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, गूगल क्लासरूम का लिंक मैं अभी बना लिया है, अभी आप लोगों को भेज रहा हूँ, तो उसमें सबमिट कर दो। डेडलाइन कब तक है? कल रात तक। हाँ, सही है, चल फिर आप लोग जा सकते हो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।